बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वीनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान है शहजादा मोइन हाजिर है और आज हम बात करेंगे ऐसे खेल की जो अभी इन पाकिस्तान के अंदर इस गेम की एंट्री हुई है, लेकिन हम देखते हैं कि उसको बड़ी तेज़ी से मकबूलियत हासिल होती हुई दिखाई दे रही है। साथ साथ स्कूलों में बड़ी तेज़ी में खेला जा रहा है, पूरे पाकिस्तान के सूबों में खेला जा रहा है और इसके लिए अब एसोसिएशनें भी बन गई हैं, फेडरेशन भी अपना रोल अदा कर रही है चारों सूबों के अंदर। और यकीन हम कोशिश भी यहाँ पर जो लोग हैं, जो फेडरेशन के लोग हैं, जो एसोसिएशन के लोग हैं, इस गेम को परवान चढ़ाने के लिए कोशिशों में मज़ीद तेज़ी लाने की कर रहे हैं। साथ साथ ये गेम क्या है, किस तरह खेला जाता है, सब कुछ हम इस हवाले से भी बात करेंगे। हम आज बात कर रहे हैं वॉकिंग फुटबॉल के हवाले से, जो पाकिस्तान के अंदर अगर हम देखें तो इसका अभी आगाज़ हुआ है। 2022 में फेडरेशन ने, पाकिस्तान फेडरेशन, वॉकिंग फेडरेशन ने इसका बाकायदा तौर पर जो है ऐलान किया और इसके एफिलेशन के हवाले से अगर हम थोड़ी सी बात करें तो 2022 में इसको बाकायदा तौर पर आगे की तरफ जो इसके लिए फॉरवर्ड किया गया और फॉरवर्ड के बाद अगर हम देखते हैं तो 2024 में इसे बाकायदा तौर पर पाकिस्तान के हवाले इस वॉकिंग फुटबॉल को किया गया कि आप बाकायदा तौर पर इसकी फेडरेशन शिप लेकर जो है मैचेस खेल सकते हैं, दीगर ममालिक में जा सकते हैं। ये वॉकिंग फुटबॉल है क्या, ये सब कुछ आज हम अपने शो में बताएंगे। और हमारे साथ यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं मोहम्मद अख्तर खान साहब, यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं प्रेसिडेंट है पाकिस्तान वॉकिंग फुटबॉल फेडरेशन के, वो यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं। उसके साथ साथ रुकैया मुश्ताक साहिबा हमारे साथ यहाँ तशरीफ़ रखती हैं, सिंध की वाइस प्रेसिडेंट है वेमेंस विंग वॉकिंग फुटबॉल फेडरेशन की, वो हमारे साथ यहाँ पर तशरीफ़ रखती हैं। उसके साथ साथ दीगर और मेहमान भी हमारे साथ वॉकिंग फुटबॉल फेडरेशन के होंगे, लेकिन वो हम कोशिश करेंगे कि ब्रेक के बाद उन्हें अपने शो पर मदऊ करें। लेकिन साथ साथ क्योंकि अख्तर साहब यहां पर मौजूद हैं और अख्तर साहब से ये जरूर जानना चाहूंगा कि अख्तर साहब इसकी शुरुआत वॉकिंग फुटबॉल की कब हुई, किस तरह पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस हुआ, किस तरह खेला जाता है और अब तक क्या रोल आप लोग अदा कर चुके हैं इस वॉकिंग फुटबॉल के हवाले से। बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन देखने वालों को और मेरे स्पोर्ट्स की दुनिया को बहुत बहुत आदाब। और ये एक खुशखबरी है पाकिस्तान के लेजेंड्स प्लेयर्स के लिए, फ़ुटबॉल के प्लेयर्स के लिए, कि आप अब घर में नहीं बैठेंगे, कि मैं दोबारा आपको इनवाइट करूँगा कि आप इस गेम का हिस्सा बने। और आपके लिए ही सब कुछ किया है कि जिसमें हमारे जो एक्स प्लेयर हैं घर में बैठ जाते हैं, उनको कोई प्रोटोकॉल नहीं मिलता, उनकी सुनवाई नहीं होती है। बेसिक मकसद इसका था वॉकिंग फुटबॉल फॉर हेल्थ, जो मैं इसका मोटो पूरी दुनिया में चल रहा है उसको हम लेके चल रहे हैं। शहजादा ने अभी बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह हमें 2024 में हमने जो कारवां शुरू किया था 2022 से शुरू किया था और अल्लाह के फजल से हमें जो ये अथॉरिटी मिली 2024 में मिली। और साथ साथ मैं ये आपको बताता चलूँ कि ये पाकिस्तान के लिए खुशनसीबी है, जो ही हमें एफिलेशन लेटर मिला उसी के बाद फ़ौरन ही एक लग था कि हमें वर्ल्ड चैंपियनशिप का इन्विटेशन भी साथ साथ। अच्छा, पहले तो एफिलेशन लेटर बताएं कि कौन से सन में पाकिस्तान आप लोगों को मिला। शहजाद भाई, हमें जो एफिलेशन लेटर है वो हमें मिला है जनवरी 2024 के अंदर, और जिसका फुल प्रूफ हमारे पास है, जिसमें ये हमारा सर्टिफिकेट है, अथॉरिटी लेटर है, और ये हमारा सर्टिफिकेट है पाकिस्तान के। ये अख्तर साहब हैं और अख्तर साहब इंटरनेशनल वॉकिंग फुटबॉल फेडरेशन के हवाले से जो उन्हें लेटर मौसूल हुआ है वो हमें दिखा भी रहे हैं और इसके हवाले से हम मजीद भी बात करेंगे कि बाकायदा अब क्या रोल अदा हो रहा है, वॉकिंग फुटबॉल फेडरेशन किस तरह अपना काम कर रही है। जी अख्तर साहब, अब बताएं, कंटिन्यू करें। इसके साथ साथ मैं बताता चलूँ कि उसी दौरान हमारी फेडरेशन ने बड़ी कोशिश की कि इसी फर्स्ट अटैम्प्ट को, अगर यूके के अंदर हमारा ये इंटरनेशनल वॉकिंग फुटबॉल की वर्ल्ड चैंपियनशिप हो रही है, कि क्यों ना इसमें पार्टिसिपेट किया जाए। जब हमने अपनी फेडरेशन के मेम्बरान से मशावरत की, उन्होंने एग्री किया और कुछ प्लेयर हमारे इंटीरियर सिंध से इसका ख़ास तौर पर दिलचस्पी ले रहे थे और बार बार हमें कॉल कर रहे थे कि सर इसमें हम पार्टिसिपेट करेंगे। और दूसरी बात ये कि ये एक सेल्फ फाइनेंस गेम है, क्योंकि हमारा ये सबसे गेम जो है ये ओवर 40 है। मेंस की जो कैटेगरी है 45 से हमारी स्टार्ट है 60 तक जो हमारे पास एफिलेशन है, और वुमेन विंग्स भी इसके साथ साथ है। और इसके साथ साथ सबसे बड़ा काम डिसेबल का है, जिसमें हमने ये कोशिश की कि हमें ये भी मिल जाए, और अल्हम्दुलिल्लाह वो भी हमें डिसेबल कैटेगरी भी हमें 40 से 60 तक मिला है। उसके अलावा अगर हम बताएं आपसे तो ये पूछना चाहूँगा कि वॉकिंग के लिए जब 60-40% आपको ये चीज़ें रिस्पांस मिल चुका है, तो पूरे पाकिस्तान के अंदर क्या आपने एसोसिएशन लोगों से मीटिंगें की हैं, क्योंकि आप फेडरेशन से मुंसलिक हैं, तो क्या रिस्पांस आया है इस गेम के हवाले से। और ये भी मैं पूछना चाहूँगा ये गेम किस तरह खेला जाता है, क्योंकि हमने फुटबॉल भी देखी है, हमने फुटसॉल भी देखी है, ये वॉकिंग फुटबॉल क्या है। बेसिकली शायद ये वॉकिंग फुटबॉल, ये आप जैसे मेरे जैसे जो 40+, 50+ लोग होते हैं,
अक्सर अपनी जो स्पोर्ट्स को खैर बात कह के घर बैठ जाते हैं कि अब हम कैसे खेलेंगे, अब क्या करें ग्राउंड में जाकर, वो हमारी एनर्जी नहीं है। तो उन्होंने ये पूरी वर्ल्ड के अंदर जितने भी फुटबॉलर हैं एक्स, जिसमें सबसे बड़ा किरदार जो हमारे जो इंटरनेशनल वॉकिंग फुटबॉल के जो प्रेसिडेंट हैं मिस्टर एलन रोज, जिनका ताल्लुक इंग्लैंड से है, उन्होंने बेड़ा उठाया और अपने फुटबॉलर्स के लिए ये एक गेम ईजाद किया कि अगर आप रन नहीं कर सकते तो आप चल के वॉक करके भी आप खेल सकते हैं, उसी तरह फुटबॉल जैसे आप पास्ट में माजी में खेलते थे। तो उसी तरह पासिंग है, उसी तरह किक है, उसी तरह शूटिंग है, और लेकिन उसको हम शॉर्ट करके इस पर 6 साइड को हमने ज़्यादा उन्होंने रेफ़र किया कि 6 साइड इसको खेला जाए। अच्छा, 6 साइड खेली जाती है ये वॉकिंग फुटबॉल। और साथ साथ क्योंकि रुकैया मुश्ताक हमारे साथ मौजूद हैं, सिंध वाइस प्रेसिडेंट है वीमेंस विंग वॉकिंग फुटबॉल की, उनसे भी पूछना चाहूँगा कि क्योंकि ये अख्तर साहब कह रहे हैं कि 40+ के लिए ये खेल है, और आप समझती हैं कि ख़वातीन तो 35-40 के लगभग में थोड़ी सी जो है अगर हम देखें तो शायद वो अपने आप को स्टेमिना वो नहीं होता है। तो ये एक बेहतरीन चीज़ आप समझती हैं कि इस तरफ आप ख़वातीन को लेकर आ रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम रुकैया मुश्ताक है और मैं डायरेक्टर फ़िज़िकल एजुकेशन हूँ गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन कोरंगी नंबर 6 की। बहुत अच्छा सवाल है सर आपका। डेफ़िनेटली अगर हमारा जो ये वॉकिंग फ़ुटबॉल जो है हमने बेसिकली स्टार्ट ही इसीलिए किया है कि जो 40+ या 60+, 40 to 60+ की जो ख़वातीन होती है घर बैठ जाती हैं, रिटायरमेंट हो जाती है उनकी, जब तक वो खेलती रहती हैं, उसके बाद जो है उनको कोई लोग पूछते नहीं हैं। तो बेसिकली हमने जो स्टार्ट किया है वो इसीलिए किया है कि ये वॉकिंग है, इसमें हमने रनिंग तो करनी नहीं है। इससे ये होगा कि अगर जब ये खेलेंगी तो उनका जो फिटनेस लेवल है, उनका स्टेमिना है, वो एक अच्छा हो जाएगा। बेसिकली हमने जो ये स्टार्ट किया है उनकी हेल्थ के लिए ही स्टार्ट किया है, क्योंकि होता ये है कि ख़वातीन खेलती तो हैं 30+ में जब होती हैं, फिर वो रिटायर हो जाती हैं, खेलने के बाद वो घर में बैठ जाती हैं, उसके बाद उनके पास कोई वर्क नहीं होता, वो बैठी रहती हैं। तो फिर क्या होता है, उससे जो है उनकी फ़िटनेस जो है वो बरकरार नहीं रहती। तो जब वो 40+ में या 60 में जब आती हैं और ये वॉकिंग फ़ुटबॉल जब वो खेलेंगी तो उनसे ये है कि उनका स्टेमिना भी बरकरार रहेगा और उनकी जो फिटनेस है वो बरकरार रहेगी। तो स्टार्टिंग हमने इसीलिए लिया है ये कि जो ख़वातीन हैं हमारी अंडर 40 या 60 जो है वो इस गेम को खेलना स्टार्ट करें। अच्छा रुकैया, आपसे ये भी पूछूंगा क्योंकि आपने बात की कि फ़िटनेस के हवाले से, और हम अक्सर देखते हैं कि ख़वातीन जो है डिप्रेशन को दूर करने के लिए जिम्स को भी ज्वाइन कर रही हैं। तो आप समझते हैं कि अब बहुत ज़्यादा ख़वातीन का रुझान है या तो अपने स्टेमिना को बरकरार रखने के लिए या फिर हेल्दी एक्टिविटीज़ को अपने अंदर लाने की भरपूर कोशिश कर रही हैं? हाँ, ये एक बहुत अच्छा सवाल है सर कि अगर अपना स्टेमिना नहीं तो फिर आपकी जो फिटनेस है वो इन्हीं गेमों की तरफ जाके, या फिर अगर आप जिम करते हैं तो जिम से जो है आपकी फ़िटनेस बरकरार रहती है। तो बेसिकली इसीलिए हमने ये वॉकिंग फ़ुटबॉल का जो आगाज़ किया है 2024 में, तो इसीलिए किया है कि वो अपनी फ़िटनेस को बरकरार रख सके और जो मेंटली डिप्रेस होती हैं, उनकी जो डिप्रेशन है वो इस गेम में अगर वो दाखिल होती हैं या इस गेम को वो खेलती हैं तो उनकी जो डिप्रेशन है उससे कम हो जाएगी, वो कम हो जाए। अक्सर सब डिप्रेशन दूर हो जाएगी ख़वातीन की। लेकिन मर्दों में अगर हम थोड़ा सा आ जाएं तो अब हम देखते हैं कि मर्दों के पास शायद थोड़ा सा टाइम कम है, और आप कह रहे हैं कि 40+ पे ये प्लेयर्स खेल सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान में हम देखते हैं कि वेटरन क्रिकेट भी होती है, वेटरन हॉकी भी होती है, वेटरन फुटबॉल भी हो रही है, लेकिन साथ साथ आपने वॉकिंग फुटबॉल को इंट्रोड्यूस करवा दिया और 40+ के जो उम्र के खिलाड़ी हैं वो खेलते हुए दिखाई देंगे। लेकिन मैं ये पूछना चाहूँगा कि यहाँ पर अब तक आपको इन 40+ प्लेयर्स का क्या रिस्पॉन्स नजर आया, खासकर सिंध के अंदर? अल्हम्दुलिल्लाह शहजादा भाई, इस वक्त मेरे पास जो रजिस्टर्ड हैं वो 95 प्लेयर्स हैं पूरे सिंध के अंदर, जो हमारे इस दौरान के अंदर 2024 से लेकर टिल दिसंबर तक हमारी जो कैलकुलेशन 95 प्लेयर हमारे ऐसे हैं जो इस गेम को कर रहे हैं। और स्पेशली कराची के अंदर तो माशाल्लाह फ़ोन पे फ़ोन आ रहे हैं कि हमें रजिस्ट्रेशन दी जाए, हमने इसका आगाज़ ये किया कि इसमें रजिस्ट्रेशन जो प्लेयर करवाएगा इसमें आगे जाकर वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी के लिए काबिल होगा, ताकि जो नेशनल लेवल तक खेल चुके हैं, सिंध लेवल खेल चुके हैं, उनको पाकिस्तान कलर नहीं मिला और उनकी ख्वाहिश आज तक है, और क्यों ना कि वो इसमें आके खेलें और अपना वो जो मकसद है, जो ख्वाब है कि पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने के लिए मैं बाहर जाऊँ और डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर खेलूँ। तो ये प्लेटफॉर्म एक ऐसा है जिसमें थोड़ा सा वक्त अगर निकाला जाए, और लोग निकाल भी रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे हम इस्लामाबाद हमारा इसमें एसोसिएशन बन चुकी है, KPK में बन चुकी है, ये लोग इतना मतलब इसके फुटबॉल आपको पता है इतना जैसे क्रिकेट है, फुटबॉल भी हमारा ऐसा गेम है जिसमें लोग धड़ाधड़ इसमें शामिल हो रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 95 का एक बहुत बड़ा फिगर है जो मेरे लिए एक बहुत खुशाइंद है और पाकिस्तान के लिए खुशाइंद है।
अच्छा, साथ साथ मैं ये भी पूछना चाहूँगा कि वॉकिंग फुटबॉल फेडरेशन के जो जनरल सेक्रेटरी हैं मोहम्मद अहमद साहब, वो क्या रोल अदा कर रहे हैं अपना? ये शहजादा भाई, ये उनकी काविश थी सबसे पहले, जो हमने यूके में अप्लाई किया था वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए। ये अहमद साहब, जो इनका ताल्लुक हैदराबाद से है, ये उनकी ज़ाती कोशिश के बिना पर हमने 10 प्लेयर इस पर रजिस्टर्ड करके उनकी एंट्री कराई थी यूके के अंदर, जो कि एक पाकिस्तान की टीम के तौर पर, जिसमें हमारे पास कराची से 2 लोग थे, इस्लामाबाद से 1 था, और बाकी जो हमारे हैदराबाद और सक्खर से थे। ये उन्होंने बहुत अच्छा स्टेप लिया और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हमें कामयाबी मिली। हमने इसकी सारी जो फाइनेंस है अपनी तरफ, अपनी मदद आपके तहत की। इसमें हमें कोई सपोर्ट नहीं थी, क्योंकि फर्स्ट टाइम था, किसी के पास जाने का टाइम नहीं था, क्योंकि जनवरी में हमारे लेटर मिला और मई के अंदर, जो ये 17 और 19 मई के अंदर ये हमारा वर्ल्ड चैम्पियनशिप थी। बहरहाल, अच्छा, क्या वजह बनी कि वर्ल्ड चैंपियनशिप में जो है टीम ना जा सकी? हमने उसकी फीसेस सारी पे कर दी, जैसे एंट्री फीस है वो हमने पे कर दी। पाकिस्तान का नाम ड्रॉज में आगे शामिल हो गया। हमारे 6 मैचेस वहाँ शेड्यूल थे पाकिस्तान के, जिसमें से जब हमारे वीज़े अप्लाई हुए तो उसमें से 10 में से हमें 4 हमारे अप्रूव थे, क्योंकि उनका जो एलिगेशन था, एक तो हमारी सपोर्ट कम थी और हमारा जो नया सेटअप था, अकाउंट हमारा वॉकिंग फुटबॉल का हमारा प्रॉपर है, पाकिस्तान वॉकिंग फुटबॉल के नाम से, वो नया था। कुछ इतराज़ात इस किस्म के लगाए, और कुछ हमारे प्लेयर ऐसे थे जिनका पासपोर्ट फर्स्ट टाइम बना और फर्स्ट टाइम उन्होंने बाहर के लिए अप्लाई किया। कुछ फिनेंशियली मसला था, उनका बैकग्राउंड, जो एज ए प्लेयर आपको पता है स्पोर्ट्समैन के पास इतना इन्वेस्टमेंट होती नहीं है, अकाउंट तो आप या तो सैलरी पे होता है, बिजनेस तो होते नहीं है, वो प्लेयर तो प्लेयर रहता है। इस वजह से नेक्स्ट टाइम उन्होंने बोला कि हम इनको इंशाल्लाह ओब्लाइज करेंगे। चलें, ऑब्लाइज करेंगे, इस पर मजीद और भी बात होगी। और सिंध वाइस प्रेसिडेंट हमारे साथ रुकैया मौजूद है। रुकैया, मजीद और आप, क्योंकि सिंध के अंदर ख़वातीन अगर अपना रोल अदा कर रही हैं फुटबॉल के अंदर, तो आपको कम से कम सिंध के अंदर ऐसे वेन्यूज़ भी चाहिए होंगे जहाँ पर ये थोड़ा सा वहाँ पर सिक्योरिटी के मामलात भी ख़वातीन के लिए जो है तसल्ली बख्श हों। तो आप समझती हैं कि हमारे पास ऐसे वेन्यूज़ हैं जहाँ पर हम ख़वातीन को लाकर इस गेम के लिए मजीद इंट्रोड्यूस करवा सकें? एग्जैक्टली हमारे पास है। अगर आप कोरंगी में देखें तो नसीम हमीद एकेडमी है हमारे पास। अगर हम स्टार्ट करना चाहें तो वहाँ पर वॉकिंग फुटबॉल स्टार्ट कर सकते हैं, और सिक्योरिटी का भी इंतज़ाम हो जाता है वहाँ पर। अच्छा, इंतज़ामात वहाँ हो जाते हैं। स्कूलों की सतह पर कितना काम कर रही हैं आप लोग? स्कूलों की सतह पर जो है हमारा वो 40% चलें, स्कूलों की सतह पर तो नहीं हो सकता ये, लेकिन कोशिश यही होगी कि कम से कम जो वालदैन हैं स्कूलों के, वहाँ पर बच्चों के, तो वो आकर अगर वालदैन बच्चों तक वो रसाई जो है वालदैन को दें तो वो बेहतर एक सुदमन साबित हो सकता है इस तरह। क्योंकि इसी हवाले से अगर वालदैन के वहाँ पर कोई, क्योंकि पेरेंट्स डे होते हैं, उसमें अगर कोई ऐसी वर्कशॉप वगैरह आप लोग इनिकाद करें वहाँ पर, तो कुछ एक बेनिफिट वहाँ पर भी आप लोगों को हासिल हो सकता है। एग्जैक्टली ऐसे ही है सर। वर्कशॉप अगर हम करवाते हैं तो इससे अगर कुछ नहीं तो 40% खवातीन तो हमारे इंक्लूड हो ही जाएंगी, और जो है ये वॉकिंग फुटबॉल से वो इंस्पायर होंगी और डेफिनेटली वो इस गेम को लाजमी खेलना चाहेंगी हमारे पास। चलें, लाजमी खेलना चाहेंगे। मैंने जिस तरह वर्कशॉप का कहा है अख्तर साहब है, ये कि थोड़ा सा अगर हम देखें तो इस तरफ से अगर आप लोग तवज्जो दे दें थोड़ा सा, तो शायद वहाँ से वालिदैन जो है इस तरफ आने की कोशिश करें भरपूर। मैं इसका जवाब देना चाह रहा था कि अभी अल्हम्दुलिल्लाह खुशखबरी ये है कि आपके लिए, सबके लिए, मीडिया के लिए, कि हमारे जो सिंध स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के एसोसिएशन है, माशाल्लाह उन्होंने पहला स्टेप लिया है, उन्हें हमें फेवर दिए। मैं जनाब महमूद साहब जो प्रेसिडेंट हैं सिंध स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के, और जनरल सेक्रेटरी जनाब शाहिद साठी साहब उनका मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे ओब्लाइज किया और इस में हमें कदम ब कदम मिलाकर चलने की यकीन दहानी कराई है। और उनके ही तवज्जो से इंशाल्लाह इसकी हम ग्रैंड ओपनिंग करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे मैन वोमेंस की टीमें इसमें डेमो भी देंगी। और साथ साथ आपका जो सवाल था वर्कशॉप का, सबसे पहले उसकी वर्कशॉप होगी 1 आवर के लिए, उसके बाद इसका डेमो के तौर पर मैचेस होंगे। जो 1 डे का प्रोग्राम है इंशाल्लाह ये आपके कमिंग वीक के अंदर इंशाल्लाह इसको हम इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि जर्नलिस्ट जैसे आप जैसे लोग जैसे आप मोटिवेट कर रहे हैं, माशाल्लाह ये पाकिस्तान के लिए अच्छा साइन है कि सिंध ने स्टार्ट लिया। पहले KPK से भी ऑफ़र है कि आप वहाँ पे आके वर्कशॉप करें। इस्लामाबाद से तारिक साहब हैं, वो हेड हैं हमारे, इस्लामाबाद के हेड हैं, उन्होंने भी ऑफ़र की है कि आप नेक्स्ट मंथ के अंदर इस्लामाबाद के अंदर हम एक वर्कशॉप और प्लस टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ करने जा रहे हैं। अच्छा, टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं। और अब तक क्योंकि पूरे पाकिस्तान से आप लोग प्लेयर्स को भी देख रहे हैं, कोई जो अगर आप समझते हैं कि जिस तरह ओपन ट्रायल्स होते हैं उसके लिए भी आप लोग कोई काम कर रहे हैं? क्योंकि अगर किसी भी गेम को लेकर जाना है उसके लिए ओपन ट्रायल बहुत ज़रूरी होते हैं। जी शहजादा भाई, इसके कमिंग इंशाल्लाह जो नवंबर के अंदर है इसी साल 2025 में
हमें एक इनविटेशन मौसूल हुआ है एशिया से, जो इंडोनेशिया में है, इसकी एशिया पैसिफिक चैम्पियनशिप जो कि 17 और 19 नवंबर को होने जा रही है। उस सिलसिले में फेडरेशन ने डिसाइड किया कि पहले हम इसके ट्रायल्स होंगे पूरे पाकिस्तान लेवल पे, जिससे हमारी जो 10 रुकनी जो टीम है मुंतखब होगी, 10 रुकनी टीम मेंस की और 10 रुकनी टीम वुमेंस की। तो इंशाल्लाह कमिंग मंथ्स में इंशाल्लाह देखेंगे आप कि इसके ट्रायल पूरे पाकिस्तान के अंदर होंगे, हर सूबे के अंदर सिलेक्टेड होंगे, और मेन जो सिलेक्शन होगी वो कराची के अंदर इंशाल्लाह होगी, जो पाकिस्तान की टीम अनाउंस होगी। चले, पाकिस्तान टीम अनाउंस होगी, और ख़वातीन के लिए क्या क्राइटेरिया आप लोगों ने रखा हुआ है सिलेक्शन का? अच्छा, जो ख़वातीन का जो क्राइटेरिया है वो 40 से 50 तक का है। हमारा एज लिमिट जो है हमारी 40 से 50 तक की है। अच्छा, एज लिमिट आपकी 40 से 50 तक की है। और क्योंकि अगर हम देखें तो इसके अंदर ये गेम नया है, कुछ टेक्निक्स के हवाले से अगर हम थोड़ी सी बात कर लें तो कोई ऐसा आपके पास कोचेज़ हैं जो इस टेक्निक को बता सकें? क्योंकि किसी भी गेम को शुरू करने के साथ साथ अगर प्लेयर्स को बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एग्जैक्टली जब हमने ये गेम स्टार्ट किया तो डेफिनेटली हमारे पास कोचेज़ भी हैं और उनको इसकी नो हाउ है, और डेफिनेटली वो इसके जो रूल्स एंड रेगुलेशन हैं वो उनको बताएंगे, जो प्लेयर्स हैं हमारे खेलने वाले, तो वो उनको डिलीवर करेंगे उनको। अच्छा, अख्तर साहब इसी पे जी इसी बात को मैं आगे बढ़ाता हूँ। टेक्निकल आपने पॉइंट दिया कि हमारे पास यहाँ पर कराची में सबसे बड़ी जो एकेडमी है गुलशन सुकर एकेडमी है, जिसके रोहर वहाँ हमारे आदम जी लिमुंगिया फ्राम ईस्ट अफ्रीका से हैं, उनका ताल्लुक बेसिकली, लेकिन वो यहाँ पर सेटल है पाकिस्तान के अंदर। उनकी जो खिदमात हमने ली हैं तो उनके ही जो कॉपरेशन था हमें कोचेज़ के हवाले से और रेफ के हवाले से उन्हें सारा हमें प्रोवाइड किया और हमारे प्लेयर्स को ट्रेन किया, और आने वाले वक्तों में भी इंशाल्लाह हमारे जो कोचेज़ हैं उनसे रहनुमाई ले रहे हैं, और इस जो हमारा मैचेस होने वाले हैं अभी उनके अंदर भी वो रहनुमाई करेंगे। और सारे हमारे इस वक्त 10 ऑफिशियल्स उन्होंने तैयार किए जो इस गेम को सुपरवाइज करेंगे, वॉकिंग फुटबॉल को, जो चले वॉकिंग फुटबॉल को ऑर्गेनाइज भी करेंगे। इस पर मजीद भी बात होगी और भी मेहमान हमारे साथ मौजूद होंगे ब्रेक के बाद। इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मजीद जारी रखते हैं। बिल्कुल, वक्फे से कबल हम बात कर रहे थे वॉकिंग फुटबॉल के हवाले से, और जिस तरह मैंने कहा कि वक्फे के बाद और भी वॉकिंग फुटबॉल फेडरेशन से लोग यहां पर मौजूद होंगे। तो इस वक्त हमारे पास राजा नवेद साहब तशरीफ रखते हैं और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं वॉकिंग फुटबॉल फेडरेशन के, वो हमारे साथ यहाँ पर अब तशरीफ रख रहे हैं। अख्तर साहब पहले से मौजूद हैं, रुकैया साहब पहले से मौजूद हैं, तो राजा साहब की तरफ आते हैं। राजा साहब, क्या कहेंगे इस वॉकिंग फुटबॉल के हवाले से? बड़ा नाम सुना है हमने फुटबॉल का, फुटसॉल का, ये वॉकिंग फुटबॉल क्या है? सर पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपके चैनल का बहुत शुक्रिया, और मेरे जितने मुअज़्ज़ज़ मेरे साथी जो हैं इनको मैं सलाम कहूँगा अपने दिल की गहराइयों से। और सेकेंडली आपने पूछा मुझसे वॉकिंग फ़ुटबॉल के बारे में, तो एक देखिए हमारे जो गेम थे वो कुछ मखसूस लोगों पे थे, कुछ एज ग्रुप में थे। हम 50 साल के बाद लोग सोचते हैं कि बस आप मुसल्ला पकड़ लें और बस फरिश्ते का इंतज़ार करेंगे, फरिश्ता आएगा और वो आपको लेके जाएगा, तो ऐसा नहीं है। अब हमने ये जो वॉकिंग फ़ुटबॉल लाने का मकसद ये है कि उन लोगों को कैटर किया जाए कि जो 50 साल से ऊपर के हो गए, उनको हम गेम में इन्वॉल्व करें, उनकी फ़िटनेस को देखें, और उनके लिए हम जो है वो बाकी डिफरेंट बहुत से जो है वो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवाएं। ये एक मेन जो है इसके पीछे एक लॉजिक है। अच्छा, सिंध के अंदर कितने टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराने का इरादा है? एंट्री नहीं है अभी इस गेम की, और क्या रिस्पांस अब तक आया है और किस चीज़ को लेके चलना चाहते हैं? शादाब भाई, वो आपने एक लफ्ज़ सुना होगा कि देर से आए लेकिन दुरुस्त आए, तो अब हमने देर से तो आमद की है, लेकिन इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे धमाकेदार एंट्री होगी अख्तर भाई की रहनुमाई में, और मैम हमारे साथ एक जो टीम है रुकैया मिस रुकैया और बाकी जो हमारे साथी हैं, इंशाल्लाह आप देखेंगे आने वाले दिनों में हम बहुत सी जो है एक्टिविटीज़ करेंगे। और टूर्नामेंट्स हमने अभी माइंड में रखे, एक 5 फरवरी के हिसाब से, यौम कश्मीर के हिसाब से, इसी मंथ में इंशाल्लाह ताला हमारा एक प्रोग्राम आपको इनवाइट करेंगे इंशाल्लाह उसमें। चलें, हम इनवाइट के साथ साथ हम कोशिश होगी कि इस गेम को प्रमोट किया जाए, इस गेम को आगे की तरफ लेके जाया जाए, ताकि लोगों को अवेयरनेस हासिल हो इस गेम के हवाले से कि 40 के बाद अपने घर पे नहीं बैठना है, 40 के बाद ग्राउंड्स में आना है, एंजॉय करना है, चाहे वो फुटबॉल खेले ना खेले, फुटसॉल खेले ना खेले, लेकिन वॉकिंग फुटबॉल जरूर खेलनी है। अख्तर साहब क्या कहेंगे इस पर? बिल्कुल, आपने जुमला जो बोल दिया ना, तो मेरे ख्याल में यहाँ लगाए, दिल पे लगाए कि भाई आप घर में नहीं बैठे, आप ग्राउंड में आए, ये आपके लिए है। फिटनेस को बाहर रखने का एक छोटा सा बहाना है कि आप एक्स प्लेयर हैं, मोटिवेट
करें आने वाली नस्ल को कि अगर आप अपने फुटबॉल कैरियर में कहीं पाकिस्तान की नुमाइंदगी नहीं कर सके तो अब कर सकते हैं इस वॉकिंग फुटबॉल के ज़रिए। जब आप ग्राउंड में आएंगे, आपके बच्चे, आपके आने वाली नस्लें वो देखेंगे आपको, तो उनको देखते हुए अगर वो 2 घंटे 1 घंटा आपके साथ ग्राउंड के साथ अटैच होंगे, कम से कम मोबाइल से तो बच्चों की जान छूट जाएगी कि वहाँ जी अब्बा मेरे खेलने जा रहे हैं, अम्मी मेरी खेलने जा रही हैं, उनके साथ जा रहे हैं, उनके सामान उठा के उनके रिफ्रेशमेंट अब्बू के लिए अम्मी के लेके जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में 2 घंटे उनके भी वहाँ पे ग्राउंड में अंदर फ्रेश एयर के अंदर, और अब्बा मैं के भी वैसे ही फ्रेश एयर में, और फिजिकल फिटनेस भी सही। चलें, बड़े अच्छे अंदाज में तशरीह कर दी है यहाँ पर अख्तर साहब ने कि बच्चे भी मायूस ना हो और वालदैन को ग्राउंड तक लेकर जाएं। वालदैन कहते थे कि बच्चों को ग्राउंड तक जाएं, अब बच्चे कहेंगे वालदैन को कि ग्राउंड तक जाएं और वहां पर भरपूर अंदाज में वॉकिंग फुटबॉल खेलें। वालदैन से रुकैया साहिबा से भी बात करता हूँ, पेरेंट्स के साथ साथ अगर बच्चे कह रहे हो मामा पापा को कि आप भी ग्राउंड जाएं, एंजॉय करें, तो एक बिल्कुल अलग फीलिंग आ रही होगी वालदैन को भी। एग्जैक्टली ऐसा ही है कि आपने सही कहा कि पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चों को ग्राउंड लेकर जाते हैं कि वो अपनी फ़िटनेस बरकरार रखें, लेकिन जब हमने ये वॉकिंग फुटबॉल स्टार्ट किया है तो डेफिनेटली इससे जो छोटे बच्चे हैं वो भी इंस्पायर होंगे कि हमारे बच्चे, हमारे पेरेंट्स भी खेल रहे हैं, 40+ या 50+ जो हैं, तो वो बच्चे भी इंस्पायर होंगे और डेफिनेटली उनको भी मोटिवेशन मिलेगी यहाँ पर कि हमारे पेरेंट्स ग्राउंड में हैं। चलें, पेरेंट्स ग्राउंड में हैं और ये एक अच्छा साइन भी रहेगा। राजा साहब आपकी तरफ आऊँ और आपसे ये पूछूं कि जिस तरह इस गेम को लाया गया, काविशें आप लोगों की रंग ली आई, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट होता है इस चीज़ को आगे की तरफ लेकर जाना, और आप समझ रहे हैं कि अब किसी हद तक आप लोग इसमें कामयाब हो गए हैं इस गेम के हवाले से? देखें, बिल्कुल एक हमारे पास एक बहुत बड़ी तादाद में वो लोग जो कि 45 या 50 की एज के में ग्रुप में हैं और जो पहले खिलाड़ी रह चुके हैं, किसी भी गेम से उनकी वाबस्तगी रही है, और उन लोगों ने हमसे रब्ता किया और ये इस चीज़ को बहुत ज़्यादा सराहा गया है कि आप एक ऐसी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं कि जो सब तकरीबन सारे गेम्स वाले जितने भी हैं वो इस फुटसॉल या हमारे जो वॉकिंग वाला है, वॉकिंग फुटबॉल में वो आना चाह रहे हैं और हमारे साथ जो है वो काम भी करना चाह रहे हैं और खेलना भी चाह रहे हैं। खेलना भी चाह रहे हैं और एक अच्छा साइन भी है। और कोई इवेंट सिंध के अंदर ऐसा है जो कराने जा रहे हैं आप लोग, जिस तरह मैंने अख्तर साहब से भी बात की कि बहुत जल्द, लेकिन उसके साथ साथ ओपन ट्रायल का क्या रुझान है आप लोगों का? कि क्योंकि इस गेम में अभी एंट्री नहीं है, यहाँ तक अभी आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा प्लेयर्स को, लेकिन जो प्लेयर्स रह चुके हैं साहब का, उनके लिए तो आसानी होगी आप लोगों की ये ओपन ट्रायल रखकर। बिल्कुल शादाब भाई, ऐसे ही है कि जो खेलने वाले हैं उनको तो इस गेम के बारे में मालूम ही है, और हम उन लोगों को भी कंसीडर कर रहे हैं, उन लोगों को भी जो है वो मोटिवेट कर रहे हैं कि जो लोग किसी गेम में नहीं भी थे, ताकि वो भी अपनी फ़िटनेस को बरकरार रख सकें। और आने वाले दिनों के अंदर, जैसे आपने पूछा कि हम कौन सा इवेंट करवाने वाले हैं, तो हम 5 फरवरी के हिसाब से एक जो है बहुत अच्छा एक इवेंट आप देखेंगे कि हमारा एक इवेंट आएगा, और हम उसके बाद फिर हम ट्रायल्स भी रखेंगे देन, और हर एज कैटेगरी में 40 में 50 में 50+ इंशाल्लाह ताला इन सब को हम कंसीडर करेंगे इंशाल्लाह। चलें, और अख्तर साहब आपकी इसी सवाल पर आता हूँ, क्या कहेंगे? आपको बताना ये चाह रहा हूँ राजा भाई कि अभी मेरा जो राब्ता हुआ है, आज़म खान साहब हैं जो हमारे सिंध के जो प्रेसिडेंट हैं फीफा की तरफ से फुटबॉल के, उनको जब हमने अप्रोच किया तो उन्होंने इस गेम को लाइक किया, और जिसमें हमारे एक इंटरनेशनल प्लेयर हैं सद्दाम साहब, जो हमारे एक्स इंटरनेशनल प्लेयर हैं, इस वक्त वो लीग खेल रहे हैं, उन्होंने हमें सपोर्ट दी और इस गेम को सराहा और हमें मोटिवेशन के लिए उनका जो जहाँ भी मेरी खिदमत ज़रूरत है मैं आपके लिए हाजिर हूँ। और आज़म खान साहब अभी न्यू इलेक्टेड हैं, प्रेसिडेंट हैं सिंध के फुटबॉल के, तो उन्होंने हमें इसकी गेम की तारीफ़ भी की और हमें सपोर्ट करने का वादा भी किया है, और सिंध के अंदर इंशाल्लाह एक ऑल सिंध चैम्पियनशिप करने जा रहे हैं जो कि हैदराबाद में होगी। उन्होंने ये हमें यकीन है कि इसको हम सपोर्ट करेंगे। आपने हैदराबाद का जिक्र किया, तो इंटीरियर में सिर्फ हैदराबाद के अलावा अगर हम देखें तो टंडो आदम भी है या सक्कर भी है, दीगर और इंटीरियर के जितने जो शहर हैं, वहाँ से क्या रिस्पांस इस गेम के हवाले से आ रहा है आप लोगों के पास? हमारे पास जो सक्खर से हैं शाजिब अवान साहब हैं जो कि DSO हैं, उन्होंने अप्रोच किया है कि इंशाल्लाह मैं जल्द ही सक्खर के अंदर इस वॉकिंग फुटबॉल के हवाले से एक वर्कशॉप करना चाह रहे हैं जो गवर्नमेंट के थ्रू से होगी। DSO के जो डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर है वहाँ पर शाजिब अवान साहब, वो इसको ऑर्गेनाइज़ करेंगे। और दूसरा खैरपुर में हमारे पास सलीम साहब हैं जो कि एक्स फुटबॉलर हैं, उनके क्लब्स हैं और वेटरन्स, उनके पास जो टीम्स हैं वो 10 से 12 टीम्स हैं वेटरन्स के ऊपर, तो वो उस पर काम कर रहे हैं। तो उन्होंने हमें वॉकिंग फुटबॉल के हवाले से ही अप्रोच किया कि हम इसको भी आपके थ्रू लॉन्च करेंगे, आप हमें इसकी अथॉरिटी दें। तो खैरपुर इंशाल्लाह तैयार है,
उनकी भी ख्वाहिश है। तो सबसे पहले जो आपकी जो टीम है स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट की, वो बिल्कुल तैयार बैठी है, शुरुआत ही मीडिया से करने जा रहे मीडिया हैं। करने जा रहे हैं, क्योंकि आपने ही पहले बुलाया। तो मेरे ख्याल में मैं सबसे ज़्यादा वो शाहिद साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने पहले ही दफ़ा जब मैंने उनसे अप्रोच किया तो उन्होंने फ़ौरन हामी भरी कि हम सब के लिए तो बहुत अच्छी चीज़ है ये, जो क्रिकेट फुटबॉल दूसरी थी वो देखा, हॉकी देखी, वेटरन्स देखी, अब वॉकिंग फुटबॉल ये भी वेटरन्स है। देखिए काफी आसानी से खेल लेंगे ना आसानी ये कहने गेम। कि उसमें आपको सब पता है कि आप देखते रहते हैं, सारे ग्राउंड में कवर करते हैं, तो उन्हें आपको भागना idea नहीं होगा। पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, भागना नहीं पड़ना, आपने रनिंग करनी है, स्लो वॉक है आपकी, तेज तेज वॉक है, जिसमें मेल फीमेल दोनों खेल सकते हैं इसमें। चले, अब आप देखें, बिल्कुल। यकीनन आपने पार्क में देखा होगा खवातीन और मर्द हजरात को वॉकिंग करते हुए, और इसके साथ साथ अगर हम देखें तो अब ये फुटबॉल की तरह पर इसकी वॉकिंग फुटबॉल आ चुकी है, इस पे आप इंजॉय भी कर सकते हैं और भरपूर अंदाज में जो है इसको खेल भी सकते हैं। रुकेश साहब आपकी तरफ आऊँ, और ख़वातीन के लिए थोड़ा सा मसाइल ज़रूर होते हैं किसी भी खेल के हवाले से अगर हम बात कर लें, तो आप समझती हैं आसानी रहेगी ख़वातीन के लिए इस गेम को खेलने में? मसाइल तो वहाँ आते हैं ना कि अगर आपको भागना हो, हमने तो बिल्कुल ही आसान कर दिया कि यहाँ पर आपको वॉक करना है। और वॉक तो वैसे ही पार्क वॉक पे तो भी वैसे कर ही रहे करते होते हैं। तेज-तेज और कर रहे हैं। फिटनेस के लिए वॉक तो वैसे ही खवातीन कर रही हैं, तो वॉक करते हुए खेल लें, कोई मसला थोड़ी है इसमें। और तो ये तो फिटनेस भी उनकी बरकरार रहेगी इससे कि आप वॉक कर रहे हैं, रनिंग थोड़ी करनी है आपने। अच्छा, इसके लिए कोई क्राइटेरिया होता है, कोई ग्राउंड होता है, कोई ऐसी चीज़ें आप लोगों ने बनाई हैं जहाँ पर ये आसानी से खेली जा सके नवेद साहब? 50/30। बिल्कुल सर, देखिए हम जिस तरह का आपने देखा होगा फुटबॉल की एक छोटी फील्ड में देख लें, फुटसॉल वगैरह, उसी आप एरिया को हम यहाँ पे जो है वो यूटिलाइज़ कर रहे हैं, उसी एरिया को जो है वो वॉकिंग फुटबॉल में हम लाएंगे। ऐसे ही है सर जी। और हम इंशाल्लाह देखेंगे कि इस तरह की ग्राउंड आबाद करेंगे जहाँ हमें बहुत बड़े ग्राउंड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम छोटी सी जगह पे जो है वो उन लोगों को फिटनेस, उनकी हेल्थ के लिए हम ये वॉकिंग फुटबॉल लाने का मकसद ही ये है कि फैमिली पूरी जो है ना वो फिट फाट रहे। दैट्स इट। चलें, फैमिली फिट फाट रहे। और अख्तर साहब, ओवरऑल मैं पूरे पाकिस्तान के हवाले से बात करूँ आपसे, तो सबसे अच्छा रिस्पांस कहाँ से आया सिंध के बाद? सिंध के बाद सबसे ज़्यादा जो रिस्पांस है हमारा केपीके से आया। तो केपीके के जो लोग एनर्जेटिक हैं, माशाल्लाह इस गेम को खेलना चाह रहे हैं। और हमें परसों ही वहाँ से जो केपीके के जो हेड है आज़म साहब, तो उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पे मेरे पास 40+ जो है ना रजिस्ट्रेशन हो गई है। 40+, 40 से अबव जो प्लेयर हैं वो रजिस्टर्ड हो जाएंगे केपीके से। ये सिर्फ 1 हफ्ते 10 दिन की बात कर रहा हूँ कि उन्होंने जब एफिलिएशन ली हमें एसोसिएशन के लिए, केपीके के लिए, तो उस टाइम से लेकर आज तक उनके पास 40 प्लेयर्स रजिस्टर्ड हो चुके हैं, जिसमें से 10 खवातीन हैं और 30 जो है ना वो मेल हैं। अच्छा, ये तो आपने ख़वातीन और मर्द के हवाले से बात कर ली, लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें तो पूरे पाकिस्तान से इस वक्त कितने प्लेयर आपके पास रजिस्टर्ड हो चुके हैं इस गेम के हवाले से? जी शादाब भी, मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे पास इस वक्त 95 जो प्लेयर्स हैं ना, जो अच्छे फुटबॉलर खेलने वाले हैं, वो रजिस्टर्ड हैं। और अब थोड़ी सी ये गुजारिशात करनी थी आपके चैनल के तवज्जुह से कि अगर इस गेम के अंदर हमारी सरबराही या सरपरस्ती की जाए तो मेरे ख्याल में जो हमारे एक्स फुटबॉलर हैं इसको एंजॉय भी करेंगे और अपनी सेहत को लेकर जो इश्यूज़ हैं, घर बैठना उनकी कोई पुरसाने हाल नहीं होता, बीमार पड़े हुए कुछ पता नहीं, हम इस वॉकिंग फुटबॉल के प्लेटफार्म से उन तक पहुँचेंगे और उनको हम रिस्पांस देंगे कि आप आएँ हमारे तवज्जुह फेडरेशन के प्लेटफार्म से, आप खेलें, ना कि हमें कुछ दें। उनको घर से ला के अगर हमने ग्राउंड में खड़ा कर दिया और उनको खेलना शुरू कर दिया तो मेरी ये कामयाबी होगी। जो मेरा मकसद था हेल्थ के इशू को लेकर, वॉकिंग फुटबॉल फॉर हेल्थ, ये हमारा वॉकिंग मोटो है। फुटबॉल फॉर हेल्थ के हवाले से ये कह रहे हैं कि वाकई ज़रूरी है हेल्थ के लिए वॉक करना भी और इसी तरह खेलना भी। अख्तर साहब, ओवरऑल अगर हम देखें किसी भी फेडरेशन को चलाने के लिए पाकिस्तान वॉकिंग फेडरेशन अपना रोल तो अदा करेगी, पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड तक आपकी पहुँच हुई है इस गेम के हवाले से? जी अभी तक हमने जो फाइल पुटअप की है वो हमने इस्लामाबाद और सिंध और केपीके में, जो उनके सिंध स्पोर्ट्स बोर्ड है जैसे और केपीके स्पोर्ट्स बोर्ड है, वहाँ तक की है। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड में इंशाल्लाह जब हमारी ग्रैंड ओपनिंग होगी, कुछ हमारे पास मवाद भी होगा और चैम्पियनशिप भी होगी, तो पूरी फाइल जमा करके इंशाल्लाह वो आप मीडिया के थ्रू ही इंशाल्लाह मैं लेके चाहूँगा कि भाई ये आपके लिए लाए हैं। जो मेरी 2 साल की मेहनत थी, हमारी पूरी टीम ने मेहनत की 2 साल, 2022 से स्टार्ट किया हमने, इसको फॉलोअप लिया और 2024 में हमें एफिलिएशन मिली। ये पाकिस्तान के एजाज़ की बात है जिसमें अभी हमारे जो हमसाया ममालिक हैं वो इसमें शामिल नहीं हो सके। तो मैं इस आपके चैनल के तवज्जुह से अब सिंगापुर तक ये कितने ममालिक में खेली जाती है?
इस वक्त जो 32 कंट्रीज़ जो यूरोप के हैं ना, वो इसमें इन्वॉल्व हैं और एशिया के 12 कंट्रीज़ इसमें इन्वॉल्व हैं। यानी कि एशिया के 12 और 40 प्लस गैर मुल्की यूरोप के जो ममालिक हैं वो इस गेम को खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यकीनन जिनका सेहत का राज आपके सामने आ सकता है कि यूरोप में अगर सेहत वहाँ पर अच्छी है तो वजह क्या है कि वो वॉक भी करते हैं, खेलते भी हैं, कूदते भी हैं और इंजॉय भी कर रहे होते हैं लाइफ को। रुकैया मुश्ताक साहब आपका शुक्रिया, अख्तर साहब आपका शुक्रिया, नवीद साहब आपका शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सब्ज़ हिलाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।